नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आजकल उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह पर कार्रवाई के बाद भूचाल सा आ गया है। भूचाल आने की वजह बहुत बड़ी है। कभी जिन कंधों पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नाज हुआ करता था, आज उन्हीं कंधों के सहारे एक उद्योगपति से सोलर प्लांट लगाने के नाम पर कमीशन खोरी से भरा घड़ा बाईपास के रास्ते से लेने की शिकायत आई है। और इस मामले में आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली की तरह गाज गिराकर उन्हें सस्पेंड कर दिया है और इसी के साथ साथ वृद्ध दंड देने का भी जिक्र किया गया है। सस्पेंड करना, निलंबन करना, ये चीजें आज तक आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन वृद्ध दंड क्या है और आईएएस लॉबी में, ब्यूरोक्रेसी में वृद्ध दंड की क्या परिभाषा है, इसको लेकर के भी कई चर्चाएं हैं। योगी आदित्यनाथ ने करप्शन के मामले में फंसे आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को निलंबित करने के साथ ही वृद्ध दंड का जो जिक्र किया है, उसके बाद वृद्ध दंड की परिभाषाओं को लेकर यूपी की ब्यूरोक्रेसी में अलग अलग तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। उन्हीं चर्चाओं से यूपी में भूचाल आया है। आखिर ये वृद्ध दंड का क्या परिभाषा है, वृद्ध दंड क्या होता है और किस तरीके के अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, इस पर बात करेंगे। क्या अभिषेक प्रकाश को बर्खास्त किया जा सकता है? हालांकि इस मामले में उद्योगपति से कमीशन मांगने वाले को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड करने के साथ ही उन पर वृद्ध दंड लगाने के लिए अनुशासनिक कार्रवाई और तेज कर दी है। कार्रवाई शुरू हो गई है और उसकी तेजी भी बढ़ गई है। आइए जानते हैं कि आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को कौन सा वृद्ध दंड मिल सकता है और किस कैटेगरी में इनको पनिश किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी के बड़े जानकार बताते हैं कि किसी भी अफसर को निलंबित करने के वक्त उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। उसमें दोषी पाए जाने पर लघु दंड और वृद्ध दंड दोनों तरीके के दंडों का प्रावधान होता है। अभिषेक प्रकाश के मामले में वृद्ध दंड का जिक्र है। इसमें 3 तरीके के दंड मिल सकते हैं। पहला, डिमोशन ऑफ रैंक हो सकता है, यानी वह अभी सचिव के पद पर हैं, उन्हें डिमोशन देकर विशेष सचिव बनाया जा सकता है। इसी के साथ साथ अभिषेक प्रकाश को बर्खास्त भी किया जा सकता है। और वृद्ध दंड में दूसरा दंड तनख्वाह में बढ़ोतरी को रोका जाना होता है, यानी अभिषेक प्रकाश के ग्रेड पे में बढ़ोतरी को रोका जा सकता है। तीसरा दंड बर्खास्तगी हो सकती है अगर अनुशासनिक कार्रवाई के दौरान अभिषेक प्रकाश के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाता है तो उन्हें सरकार वृद्ध दंड के रूप में बर्खास्त भी कर सकती है। और अगर क्रिमिनल एक्ट में शामिल होने की स्थिति पाई जाती है तो एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी तेज होगी। अब समझिए, इस तरीके के जो कृत्य हैं और वृद्ध दंड की जो परिभाषाएं हैं वो इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी की तमाम लॉबी में चल रही हैं। अब कई और ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी भी इस जद में आ सकते हैं अगर जांच और आगे बढ़ती है तो, क्योंकि अब जिस तरीके की जो कार्रवाई हुई है इससे भूचाल यूपी के ब्यूरोक्रेसी में लगातार बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं क्यों सस्पेंड किए गए हैं अभिषेक प्रकाश। लोग जानना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की इतनी बड़ी कार्रवाई, हालांकि पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 अधिकारियों पर ऐसी कार्रवाई की है। कई लोग सस्पेंड हैं, कई लोग बहाल हो गए हैं और कई लोग सेवानिवृत्त भी हैं। गौरतलब है कि सस्पेंड होने से पहले तक आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश यूपी इन्वेस्ट के सीईओ के साथ ही औद्योगिक विकास के सचिव के पद पर तैनात थे। उनकी जिम्मेदारी यूपी में निवेश के लिए कंपनियों को लाना और उन्हें सहूलियत प्रदान कराना था, लेकिन साहब ने ऐसा नहीं किया। आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश ही उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी फर्म को समीक्षा के बाद लेटर ऑफ कन्फर्मेंट इश्यू करते थे, लेकिन नहीं किया, जिसकी वजह से आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की शिकायत हुई और शिकायत के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोपनीय जांच बिठा दी। एसटीएफ ने इसकी जांच शुरू की और दोष जब पाए गए तो विकांत जैन को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया।
यूपी में निवेश के लिए सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड ने आवेदन किया था कि कंपनी के मालिक विश्वजीत दत्ता ने जो आरोप लगाया है, कहा था कि उत्तर प्रदेश में सोलर प्लांट, सोलर पैनल व सोलर प्लांट के पुर्जे बनाने की फैक्ट्री लाना चाहते हैं, लेकिन 5% कमीशन देने से वो कहीं ना कहीं ऐतराज कर रहे थे, जिसके बाद कमेटी ने उनकी फाइल को संस्तुति नहीं दी। बावजूद पत्रावली में इस तरीके की चीजें देखी गई। अभिषेक प्रकाश ने उनसे मिस्टर विकांत जैन से मिलने के लिए कहा और कहा कि आपकी फाइल को संस्तुति जैन साहब दिलवा सकते हैं। अभिषेक प्रकाश के कहने पर विकांत जैन से विश्वजीत दत्ता ने मुलाकात की, जिन्होंने 5% कमीशन की डिमांड रखी। इसके बाद विश्वजीत दत्ता ने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर दी और सीएम योगी ने तुरंत ही गोपनीय जांच बैठा दी। जांच की पत्रावली पर भी कई तारीखवार टिप्पणी और अफसरों से पूछताछ के बाद गोमती नगर थाने में विकांत जैन पर विश्वजीत दत्ता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कराई गई और विकांत जैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस सिंडिकेट में मामला यहां तक ठहरा नहीं है, इस मामले में और भी लोग इस जद में हैं। विकांत जैन के साथ साथ अली जाफरी फार्मा स्कूल संचालक पर भी इस सिंडिकेट के मेट में शामिल होने की चीज़ें सामने आ रही हैं। छात्रवृत्ति में करीब 100 करोड़ का घोटाला है, उससे भी ये मामला कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। ये मामला अभी यहाँ रुका नहीं है, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े और भी तमाम लोग कई पैमानों पर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो सकते हैं, उन पहलुओं पर भी जांच हो रही है। इन सारे पहलुओं के साथ साथ अभिषेक प्रकाश ने यूपी के कई विभिन्न जिलों में तैनाती के दौरान अचूक संपत्ति इकट्ठी की है, ऐसी भी सूचनाएं बताई जा रही हैं। विकांत जैन को गिरफ्तार करने के बाद 2006 में आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया। कौन है आईएएस अभिषेक प्रकाश, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। 2006 बैच के आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया गया। अभिषेक प्रकाश की गिनती एक बेहद ईमानदार और जुझारू आईएएस अधिकारी के रूप में की जाती थी, जिनको योगी का करीबी माना जाता था। अफसरों में उनका कद कुछ अलग ही होता था। 3 साल तक राजधानी लखनऊ में डीएम रहे, इसी के साथ साथ लखनऊ में एलडीए-बीसी का भी पद उनके पास रहा। उस दौरान भी डिफेंस कॉरिडोर में जमीन घोटाले का आरोप सामने आया था। बताया यह भी जाता है कि बरेली, अलीगढ़, हमीरपुर जैसे कई जिलों में तैनाती के दौरान उन्होंने करीब कई सौ बीघा जमीन भी खरीदी है और इसी के साथ साथ लखनऊ में भी कई आलीशान बंगले होने की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें तो जांच होने के बाद निकल कर आ ही जाएंगी, लेकिन जो संभावनाएं हैं, जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में भी एक धब्बा सामने आ रहा है कि एक ऐसे बड़े अधिकारी जिन पर योगी कभी बहुत विश्वास करते थे और आज उन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है या इस तरीके के आरोप हैं जो पुष्टि होने के बाद निकल कर आएंगे। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम और तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। ऐसी तमाम अपडेट और बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल के साथ।